बिहार विधानसभा के सामने विपक्षी दलों का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, भूमि सुधार को लागू करने की मांग। विधानसभा के बाहर धरने पर बैठी विधायक अपर्णा सेन, पांड्रा रेफरल हॉस्पिटल को जल्द चालू कराने की मांग, हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन। पटना में 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी रहे मौजूद, कार्यक्रम में हर समाज की महिला को किया जाएगा सम्मानित। और गिरिडीह में मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन, स्वरोजगार को लेकर किसानों को किया जा रहा प्रेरित, कम पूंजी में मशरूम की खेती कर सकते हैं किसान। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार में भूमि सुधार को लागू करने, गरीबों को बास्कीत पर्चा देने और जमीन के दाखिल खारिज में अनियमितता के विरोध में आरजेडी, माले और तमाम विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। माले विधायकों ने शहरी गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था करने और पहले से मिल चुके बासगीत को कब्जा दिलाने की मांग रखी है। राजस्व विभाग पर सरकार का मंत्री का भाषण होना है और हम लोग विपक्षी दल के लोग बिहार में जितने भी भूमिहीन लोग हैं उनको ज़मीन सरकार दे, दलित बस्तियों में जहां सड़क नहीं है वहां सड़क पहुंचाए सरकार, और इन सब सारे और जो राजस्व कर्मचारियों के द्वारा जो आम किसानों का जो शोषण दोहन हो रहा है इस पर रोक लगाए सरकार। इन सब बातों को लेकर आज हम लोग सदन में सरकार को घेरने का। देखिए, सरकार का अनुदान मांग है राजस्व विभाग पर। जो राज्य में जो आज भूमि के चक्कर में भाई भाई में पूरे गरीब लोगों को शोषण किया जा रहा है, जमीन के कारण विवाद इतने हो रहे हैं, केस मुकदमे हो रहे हैं, सरकार ये हर मोर्चे पर विफल है। सरकार गरीब को न्याय दिलाने में नहीं, जमीन जो जिसका जो हड़प रहा है उसको सरकार रोक नहीं रही है। ये थाना को और सीओ को ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, लेकिन संयुक्त जवाबदेही का निर्वहन इनके पदाधिकारी नहीं कर रहे हैं। आज भूमि राजस्व विभाग पर बहस है और हम लोग मांग रहे हैं कि जिस भूमि पर 10 डिसमिल भूमि पर गरीब मजदूर 100 साल से ज्यादा समय से बसे हुए हैं, वैसी जमीन पर उन्हें बासगीत पर्चा का अधिकार होना चाहिए। ये विडंबना है कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी गरीबों को उनके बसे हुए भूमि पर अधिकार नहीं है। ये निंदनीय है और इसको कानून बनाने के लिए हम लोग बिहार सरकार से मांग करते हैं। निरसा विधानसभा क्षेत्र के निरसा बरबेंदिया पुल के पुल निर्माण और पांड्रा रेफरल हॉस्पिटल को जल्द चालू करने की मांग को लेकर बीजेपी विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने विधानसभा के बाहर धरने पर बैठकर प्रदर्शन किया। निरसा विधायक ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार से इस समस्या को जल्द दूर करने की मांग की। विधानसभा में ये जो बाराबंदिया जो पुल ये क्षतिग्रस्त है और ये पुल कोयलांचल और संथाल परगना को जोड़ने का ये पुल है, तो इसका हम मांग करते हैं कि जिससे जल्द ये पुल निर्माण हो जाने से कोयलांचल और संथाल परगना को जोड़ने का ये पुल है, सबको सुविधा होगा। साथ ही साथ रेफरल हॉस्पिटल जो बिल्डिंग बन के तैयार है उसको अविलंब चालू कराने का हम सरकार से मांग। और वहीं चाईबासा में नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। सर्च ऑपरेशन के लिए निकले सुरक्षा बलों को नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट से उड़ा दिया, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए और लगभग 10 जवान घायल हो गए हैं, जिसमें 2 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिसका मेडिकल हॉस्पिटल में इलाज जारी है। वहीं विस्फोट में 2 जवान घटनास्थल पर ही शहीद हुए हैं, जबकि 1 जवान मेडिकल इलाज के दौरान शहीद हो गए और तकरीबन 10 जवान घायल हुए हैं। झारखंड जगुआर के 3 कर्मी शहीद हुए हैं और 2 जख्मी। सर, किस तरह से वारदात हुई? क्या कुछ सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर का संयुक्त अभियान चल रहा है और लांजी पहाड़ के ऊपर
पिछले कुछ दिनों से सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर की टीम, संयुक्त टीम कैंप करके सर्च ऑपरेशन कर रहा है। उस टीम की मदद करने के लिए ये अतिरिक्त फोर्स जा रहा था, जिसमें उस पहाड़ पर चढ़ने के दौरान सर किसके दस्ते का ये कारनामा है सर? वो अनुसंधान कर। और पटना में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित करेगी और ये कार्यक्रम हम पार्टी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष गीता पासवान की अध्यक्षता में होगा। वहीं इस कार्यक्रम में बिहार से पूर्व सीएम हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गीता पासवान ने बताया कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, हर समाज की गरीब महिलाएं आत्मनिर्भर होकर अपनी मेहनत से कोई कार्य कर रही है, उन्हें हम सम्मानित करेंगे। कोरोना काल में कर्तव्य और सेवा की मिसाल पेश करने वाली विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी कुल 19 महिलाओं को बीजेपी महिला मोर्चा सम्मानित करने का काम करेगी, जिसे लेकर हरमू बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक बुलाई गई। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री मंजुलता दुबे ने बताया कि 8 मार्च को महिला मोर्चा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाना है, जिसे लेकर तैयारियां चल रही हैं। तो जिस तरीके से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, वहां पर तमाम महिलाएं मौजूद रहीं और महिला दिवस के कार्यक्रम को लेकर के चर्चा की गई। तो कोरोना में सेवा करने वाली महिलाओं का सम्मान किया गया और आने वाली 8 मार्च को जैसा कि महिला दिवस है और इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया और जनता यूनाइटेड दल के राष्ट्रीय सचिव और मोरबा के पूर्व विधायक विद्यासागर निषाद के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से गाड़ी में बम मिलने की सूचना मिली, जिससे प्रशासनिक महकमे में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बता दें कि विद्यासागर निषाद वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहे थे और इसी बीच जब वो समस्तीपुर रेलवे जंक्शन पहुंचे ही थे कि उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से बम होने की खबर दी गई, जिसके बाद विद्यासागर निषाद ने स्थानीय पुलिस और रेल पुलिस को इसकी सूचना दी। हालांकि उनके गाड़ी में किसी भी तरह का सामान बरामद नहीं हुआ। वहीं रेल पुलिस ने ट्रेन में सवार होने से पहले पूरे कोच की जांच की। आपकी गाड़ी में बम है, हमने इसकी सूचना डीएसपी समस्तीपुर सदर को दिया है। उसके बाद उन्होंने हमें टाउन थाना का नंबर एसएमएस किया। हमने टाउन थाना के बड़ा बाबू को फ़ोन किया और फिर उतने देर में डीएसपी समस्तीपुर ने हमको रेल डीएसपी का नंबर दिया। रेल डीएसपी से बात हुई है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूर्व विधायक को मिली गाड़ी में बम होने की सूचना मिली थी और संवाददाता कैसर खान हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। कैसर, जिस तरीके से ये बम प्राप्त होने की सूचना मिली है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? हाँ जी, समस्तीपुर के अंदर जो है रेलवे स्टेशन पे जदयू यूनाइटेड के राष्ट्रीय सचिव और मोरबा से पूर्व विधायक विद्यासागर निषाद अपने बेटा के साथ जो है वो दिल्ली का सफर करने के लिए घर से निकले थे और तभी स्टेशन पे पहुंचने के बाद उन्हें एक अनजाना कॉल आया, एक महिला का कॉल आता है। उनको कहा जाता है कि आपकी गाड़ी में बम है। उसके बाद से विद्यासागर जो निषाद है, पूर्व विधायक है, वो इसकी सूचना जिला प्रशासन और रेल प्रशासन दोनों को दी। उसके बाद जिला प्रशासन के रेल प्रशासन द्वारा जो है कि बम स्क्वाड टीम के साथ और डॉग स्क्वाड के साथ जो है पहुंचे और सभी का चेकिंग अभियान किया गया और लगातार जो है उनकी जो स्कॉर्पियो थी निजी, उसका भी चेकिंग किया गया, उसके आसपास भी चेकिंग किया और
जाने से पहले जिस बोगी में बैठने वाले थे उनके आगे पीछे की 2-3 बोगिया को भी डॉग स्क्वाड के द्वारा जो चेक किया गया, मगर कहीं भी कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जिससे बम होने की बात सामने जो कहा गया था वो नहीं मिला। इसको लेकर जहां एक बार जो है कि रेल प्रशासन को जान में जान आई। जी अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए कैसर खान। पूर्व विधायक को ये गाड़ी मिली थी जिसमें कि बम होने की सूचना मिली। फिलहाल जांच पड़ताल की गई और जांच में कुछ भी बरामद नहीं हुआ, तब जाके लोगों ने राहत की सांस ली। उधर गिरिडीह जिले के विभिन्न प्रखंडों के किसानों को जिला उद्यान कार्यालय की ओर से स्वरोजगार के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है और इसे लेकर पिछले 3 दिनों से कृषि विज्ञान केंद्र गिरिडीह में मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान जिला उद्यान पदाधिकारी अरुण कुमार ने कहा है कि मशरूम की खेती कर किसान अपनी आजीविका चलाने के साथ साथ आमदनी में वृद्धि कर सकते हैं। तो वहीं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर देवकांत ने बताया कि मशरूम एक ऐसी खेती है जिसे कम पूंजी में किसान आसानी से कर सकते हैं और मौके पर बेंगाबाद प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों से आए किसानों ने 3 दिनों तक प्रशिक्षण प्राप्त रोजगार करने की बात कही। और वहीं चंद्रपुरा के डीवीसी थर्मल प्लांट की यूनिट 8 में कार्यरत मजदूर को करंट लग गया जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं घायल मजदूर को बीजेएच में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टर ने घायल मजदूर को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद मृतक के सहकर्मी सर्वदलीय पार्टी के बैनर तले धरने पर बैठ गए और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। का ओवरवालिंग चल रहा है प्लांट का 8 नंबर यूनिट का। उसमें जो कंपनी है मगध इंटरप्राइजेज उसका काम चल रहा है। उसी में मजदूर जो है काम कर रहा था, उसी में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दुर्घटना का कारण क्या था ये तो अब पूरा विस्तृत हम लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन दुर्घटना हुई है ये सत्य है। और हॉस्पिटल से फिर बोकारो स्टील भेजा गया, बोकारो रेफर किया गया वहाँ पे बीजीएच में, और पता चला कि उसकी मृत्यु जो है रास्ते में हो गई या बीजीएच में हो गई। तो अब मैनेजमेंट जो है अपनी तरफ से बताएंगे। जहाँ तक सेफ्टी का सवाल है, ये प्रबंधन हमेशा से लापरवाह रहता है। सेफ्टी पर इनका कोई ध्यान रहता नहीं है, जिसके वजह से आज जो आप देख रहे हैं जिस मजदूर का एक्सीडेंट में मौत हुआ है, और हम कहेंगे प्रबंधन से कि सेफ्टी पर वो ध्यान दें और जो भी मजदूर आज एक्सीडेंट से जिनकी डेथ हुई है उनको पूर्ण रूप से मुआवजा दिया जाए। और मुआवजा इससे पहले जो प्रबंधन 7 लाख भी देने का काम किया है, तो हम चाहेंगे कि आज के डेट में बढ़ करके उनको मुआवजा मिलना चाहिए। ये चंद्रपुरा थर्मल में ओवरवालिंग का काम चल रहा है और इसी काम के दरमियान में कल रात को यहाँ एक उज्जवल भट्ट नाम के मजदूर की घटना हुई है, दुर्घटना जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। और उनके मृत्यु होने के बाद स्थानीय प्रबंधन द्वारा किसी प्रकार से कोई पहल नहीं की गई। अंततः यहाँ सुबह से ही मजदूर और यूनियन के पदाधिकारी यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। संवाददाता चूड़ामन ठाकुर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। चूड़ामन, जिस तरीके से थर्मल प्लांट में मजदूर को करंट लगा है, मजदूर को फिलहाल भर्ती कराया गया है, क्या कुछ जानकारी है? और मजदूर को मृत भी घोषित कर दिया गया। अंजलि जी, ऐसा है, कल शाम को मजदूर को करंट लगने से घायल हो गया था, जिसके पश्चात डीवीसी चंद्रपुरा में प्राथमिक उपचार कराने के बाद उसे बोकारो रेफर किया गया था, जो शाम को इसकी मृत्यु हो गई थी। जिसके पश्चात यहाँ का सर्वदलीय नेता लोग धरने पर बैठे हुए हैं। अभी तक किसी प्रकार का समझौता नहीं हुआ है। समझौता का समय 4 बजे से प्रबंधक की ओर से दिया गया है। जी, फिलहाल ये लापरवाही इतनी बड़ी कैसे देखने को मिली, जिस तरीके से थर्मल प्लांट की मजदूर में यूनिट 8 में मजदूर काम कर रहा था और उसको करंट लग गया? जी, मजदूर 8 नंबर यूनिट पर काम करने के पश्चात उसको करंट लगा था। अब लापरवाही कहिए या तो प्रबंधक का ही लापरवाही है, जिस कारण मजदूर को करंट लगा और वहीं वो बेहोश हो गया, जिसके पश्चात आनंद फानन में उसे हॉस्पिटल लाया गया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चूड़ामन तमाम जानकारी के लिए।
और खबर सारण से है, जहां लगातार पुलिस पर व्यवसायी के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लग रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि अमनौर पुलिस गश्ती और वाहन चेकिंग के दौरान हमेशा युवाओं को निशाना बनाते रहते हैं। ऐसा ही ताजा मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक से पुलिस ने दुर्व्यवहार किया। वहीं अमनौर के कुछ व्यवसायियों ने अपनी अपनी दुकान बंद कर सड़क पर वो उतर गए और पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिस कारण गाड़ी की लंबी लाइन खड़ी हो गई, जिससे लंबा जाम लग गया। वहीं युवक के परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस बेवजह मेरे बेटे की बाइक की चाबी लेकर उसके साथ गाली गलौज करने में लगी है। भैया के स्कूल पे, ठीक है, थाना की गाड़ी मेरे पीछे पीछे आ रही थी। हम पोस्ट ऑफिस गली से टर्न लिए हैं, तब तक वो लोग कुछ नहीं किया है। अब वहाँ से ठकुरबाड़ी तक पहुँचे हैं, तब तक थाना का स्टाफ दौड़ के आया है, मेरा गर्दन पकड़ लिया है। हमने उससे पूछा कि सर हम क्या किए, आप ऐसे क्यों पकड़ रहे हैं, ऐसा भी अब क्यों कर रहे हैं। तब तक थाना अध्यक्ष आए हैं, वो लगे हैं मुझसे गाली देने कि तुम भागा कहाँ है। हम पूछे कि हम कहाँ भागे, हम जा रहे हैं अपने भैया के स्कूल पे। तब तक उन्होंने मुझे धक्का देकर गाड़ी पे से उतारा, गाली दिया। सर ऐसा है कि मतलब अमनौर थाना प्रभारी जो है, इनका इतना यहाँ के व्यवसायियों के प्रति दुर्व्यवहार है। हर किसी के साथ बुरा बोलना, बुरा आचरण करना, इनके रोज दिनचर्या बनी हुई है। सब कोई किसी का दम घुट रहा है इनके व्यवहार से। किसी के ऊपर हाथ छोड़ देना। मान लीजिए कि पुलिस अधिकारी को अधिकार है तो आप बॉडी सर्च कीजिए, गाड़ी सर्च कीजिए। चोर लड़का चोर है कि गाड़ी चोरी का है, आखिर हम लोग जानेंगे तब ना। और संवाददाता राजू जायसवाल हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। राजू, जिस तरीके से पुलिस पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लग रहा है कि युवाओं को निशाना बना रही है पुलिस, फिलहाल क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में? इस मामले में पुलिस के द्वारा यह कहना है कि ये हम रूटीन चेकअप के लिए रोके हुए थे वाहन को, और लड़का भाग रहा था, इसी कारण उसको पकड़ा गया और कोई बात नहीं है। मगर लड़के के द्वारा कहना है कि हम तो जा रहे थे, मगर ये तो हमें पुलिस के द्वारा रोक करके जब हमसे पूछा गया कि भाई क्यों रोके हो, क्यों आप कर रहे थे, तो गाली गलौज किया गया और हाथ चलाई गई है। और वहाँ के आसपास के दुकानदारों का कहना कि अमनौर थाना अध्यक्ष के द्वारा आए दिन जो है इस तरह की घटना घटित रहती है, वो व्यवसायी को बड़ी हीन दृष्टि से देखते हैं। लेकिन जो बात सामने आ रही है राजू की, वाहन चेकिंग के दौरान हमेशा युवाओं से ऐसा दुर्व्यवहार करती है पुलिस, कितनी सच्चाई है इसमें? अगर इस मामले में देखें तो लोगों के द्वारा कहना ये कि वाहन चेकिंग के नाम पर पुलिस के द्वारा पैसा दोहन होता है। कागज रहने के बावजूद भी उनसे पैसे की डिमांड की जाती है, मगर वही पुलिस का कहना है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और इस बारे में पूरी तरह सच्चाई कहा जाए तो पूरी तरह तो नहीं, मगर कुछ हद तक तो सच्चाई जरूर है लोगों के आरोप में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राजू। तो फिलहाल पुलिस पर ये आरोप लग रहे हैं कि वाहन चेकिंग के दौरान अक्सर युवाओं को निशाना बनाती है पुलिस। गश्ती के दौरान भी कुछ इसी तरह से पुलिस की ओर से हरकत होती है, जिसके चलते वहां आसपास स्थानीय लोग काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आए। और मशरक प्रखंड के बहरौली पांडे टोला गांव में मछली सुखाने के गंध से परेशान ग्रामीणों ने प्रशासन को आवेदन दिया, जिसमें दर्जनों ग्रामीणों ने बताया कि गांव के ही देवनाथ सहनी मछली खरीदकर अपने मकान की छत पर धूप में सुखाते हैं, जिसकी गंध से गांव में रहना दुश्वार हो गया है। मछली सुखाने से निकली गंध से महामारी फैल सकती है। तो वहीं देवनाथ को मना करने पर वो गाली गलौज करते हैं और मामले में ग्रामीणों ने थाना पुलिस और अंचल अधिकारी को आवेदन दिया। बहरौली पांडे टोला का समस्या बा? समस्या बा जो सोहनी हमन मला मछली खरीद के ऊपर छत पर अपना सुखावा था, वहाँ रहल हमने के मुश्किल हो गल बा। इतना बदबू दे सकते खाइल पियल। बहरौली के कौन टोला? पांडे टोला। कितना वार्ड है? 1 नंबर। तो मैंने मछली सुखावे से क्या होता है? बंद करता थे। आबादी वाला इलाका बा? गाँव है? घर में घर पर सुखावा था जी। अजीत सिंह मुखिया जी बुला के कहबो कहनी रटन नहीं, लेकिन वो मानत नहीं। खबर कैमूर से है, जहां तालाब में डूबने से 9 साल के बच्चे की मौत हो गई। तो वहीं घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बच्चे का
खेलने के दौरान पैर फिसल गया और यह हादसा हो गया, जिसके बाद सूचना मिलने पर परिजनों ने आकर तालाब से शव को बाहर निकाला और इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जहां पोस्टमार्टम करने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। हम लोग उस जगह पर नहीं थे और बहुत सारे लोग जो कि आसपास में चिमनी की खुदाई भी हो रहा है और ईंटा पार रहे हैं लोग, लेकिन जब बच्चे का वहाँ चिंगारी भी नहीं गूंजा और अचानक जब बच्चे वहाँ से रिटर्न आए तो गांव में हाला किए तो सारे जितने सारे गांव के समाज के जो जितने सारे लोग थे वो गए और देखे तो पानी से बच्चे डूबा हुआ था। तो बच्चे को निकाला गया और घर पर लाया गया और तब जाके एफआईआर दर्ज हुआ पुलिस के प्रशासन से। तो अभी पोस्टमार्टम के लिए भभुआ जी है और पोस्टमार्टम के लिए हम लोग सदर अस्पताल में आए हुए हैं और वहीं से बरामद किया है यहीं सदर अस्पताल भभुआ में। और औरंगाबाद से खबर है, जहां पर एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला और बाइक और ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बाइक पर सवार दोनों युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया, जिसकी सूचना मिलते ही पौथू थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझा बुझाकर शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल भेज दिया। मंडल का बजट सत्र जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, सदन के अंदर और बाहर सरकार पर विपक्ष के हमले तेज होने लगे हैं। बिहार में आरजेडी, सीपीआई, एमएल और एआईएमआईएम के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला, तो झारखंड में रघुवर दास द्वारा लाई गई नियोजन नीति को रद्द करने के हेमंत सोरेन के फैसले के विरोध झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में भी दिखाई दिया। बीजेपी के विधायकों ने पहले विधानसभा के बाहर, उसके बाद विधानसभा के अंदर भी नियोजन नीति के मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा किया। दोनों राज्यों को हंगामेदार बजट पर देखिए ये खास रिपोर्ट। पूर्ववर्ती सरकार की नियोजन नीति को रद्द करने के फैसले पर झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ। सत्र के दौरान शुरुआत के पहले बीजेपी विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायक रघुवर दास द्वारा लाई गई नियोजन नीति को रद्द किए जाने के खिलाफ वेल में पहुंच गए और हंगामा करने लगे। बीजेपी विधायक कार्यस्थगन प्रस्ताव लाकर इस पर चर्चा भी कराने की मांग कर रहे थे। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने विपक्षी विधायकों को समझाने का प्रयास किया कि इस पर चलते सदन में चर्चा कराई जाएगी, लेकिन बीजेपी विधायक कुछ सुनने को राजी नहीं थे। वो बार बार कार्य स्थगन की मांग कर रहे थे। कुल 4 बार बीजेपी विधायकों ने बेल में पहुंचकर हंगामा किया। बाधित राज्य को उत्तर देने के लिए कहा है। सदन के नेता सदन में मौजूद रहते हैं, उसके बाद भी राज्य के युवाओं के सवाल से भाग रहे हैं। राज्य के युवाओं के सवाल जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायकों ने उठाया, सदन के अंदर हम लोगों ने यही आवाज उठाया, आप रोजगार दो। आप जो वादे कर आए थे कि 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे प्रत्येक साल, वो रोजगार कहाँ गया हमारा? ये रोजगार का मांग को लेकर के और सदन में कोई उत्तर नहीं आ रहा। तो हम एक प्रतिपक्ष के नाते अपनी भावनाओं को, राज्य के जनता के, नौजवानों के जो सवाल है, वह प्रतिपक्ष के नाते राज्य की जनता के सवालों को हम करते रहेंगे और लगातार सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी राज्य की जनता की आवाज़ बनेगी। बिल्कुल असर पड़ेगा। हम लोग तो राज्य के 3.25 करोड़ जनता और यहाँ के युवाओं के लिए जो उसकी ज्वलन समस्या को लेकर आज सदन में हम लोग आज सदन को घेरने का काम करेंगे, क्योंकि रघुवर जी की सरकार में जो नियोजन नीति बनी थी, जिसमें झारखंडी मूलवासियों को यहाँ पर 24 जिला में तृतीय एवं चतुर्वर्गीय नौकरी में प्राथमिकता देने का काम शुरुआत हुई थी और यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल रहा था। अभी कैबिनेट से सरकार ने इसको स्थगित करके और युवाओं के भविष्य पर पंचिंग लगा दिया। एक वो जहाँ हेमंत सोरेन सरकार कहती है कि हम रोजगार देंगे, रोजगार देने का वादा की थी सरकार, रोजगार देने के वादे के साथ सरकार सत्ता में आई और सत्ता में आने के बाद नियोजन नीति को ही इन्होंने स्थगित कर दिया और जो तृतीय चतुर्वर्गीय कर्मचारी झारखंडियों को नौकरी देने से बाहर वंचित करने का काम इन्होंने किया है।
बिहार विधानमंडल में बजट सत्र भी हंगामेदार रहा। कई मुद्दों पर हंगामा हुआ। दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच बहस हुई, नोकझोंक भी हुई। विधानसभा में पशु और मत्स्य विभाग के मंत्री ने अपने विभाग का बजट भाषण पढ़ने के दौरान आरजेडी पर तंज कसा, तो कभी पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जमकर बरसे। तो वहीं जल संसाधन मंत्री के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। आरजेडी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। बीजेपी एमएलए ने कोइलवर आरा और आरा छपरा के बीच ट्रकों से सड़क जाम का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि जाम की वजह से घंटों समय ज्यादा लगता है। पूरी तरीके से पेट्रोल, डीजल, गैस का दाम जिस तरह से बढ़ा है, जिस प्रकार से महंगाई की मार जनता झेल रही है। आप लोग जानते हैं, यही बीजेपी के लोग जो है पहले गाना गाया गाते थे कि महंगाई डाइन खाई जाते हैं। आज महंगाई जो है इनकी भौजाई लगी हुई है। इसलिए हम सब लोग जो है जिस प्रकार से कमर तोड़ महंगाई, आज आम जनता का जो है कमर तोड़ दिया गया है। और ये साफ तौर पे हमने पहले भी कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाने का मेन मकसद ये भी था कि किसानों पर किसी न किसी प्रकार से तंग किया जाए, उन पे हमला किया जाए। और ये आम आदमी से लेकर के देश ऐसे ही जो है बेरोजगारी का केंद्र होता जा रहा है। और ऊपर से जिस प्रकार से महंगाई चरम सीमा पर है, इसमें आम लोगों का जीना जो है या घर चलाना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया है। दोनों सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया गया है, यहाँ तक कि उनको न्यूनतम जो मजदूरी है उनका भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। 12 महीने काम करती है वो, और 10 महीने का मानदेय दिया जाता है, भुगतान किया जाता है। और क्वारंटाइन सेंटर में जिन रसोइया बहनों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर मजदूरों को खाना खिलाया, उनको अपनी सेवाएं दी, उन रसोइयाओं का मजदूरी का आज तक भुगतान नहीं हो पाई है। मैं मांग करता हूं कि रसोइया को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा और 21,000 का न्यूनतम वेतनमान उनको करना होगा। उन्हें मातृत्व लाभ की सुविधा देनी होगी और तमाम जो सरकारी कर्मचारियों को सुविधा मिलती है रसोइयाओं को देना होगा। पक्ष और विपक्ष की तू मैं के बीच बजट सत्र में हंगामा लगातार बढ़ता चला गया। लेकिन आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि किन बिंदुओं पर पक्ष सही साबित होता है और कितने बिंदुओं पर विपक्ष, क्योंकि झारखंड और बिहार सरकार ने अपनी पोटली खोल दी है और ना जाने कितनी योजनाओं और संशोधनों के बातें कही गई हैं। लेकिन सवाल यही कि क्या ये योजनाएं और वादे कभी धरातल पर उतरेंगे? एक बार फिर नेताओं की बातें जुमलेबाजी साबित होंगी क्या? डेस्क रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।